बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो का आधार है, जो विषय है, सब्जेक्ट है, जो वो ये है कि सुख कहाँ है। संतों ने कहा है कि मृग ढूंढे सुख। मृग जो है वो धरती में महसूस करता है कि कस्तूरी की सुगंध आ रही है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं, कस्तूरी तो उसके खुद नासिका में बसती है। इसी तरह से मनुष्य संसार की भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढता है और अपने आप को दुखी महसूस पाता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, सभी सुखी हैं। लेकिन सच्चाई ये है, संसार में सुख अगर है तो आत्म संतोष से सुख है। आत्म संतोष। एक बार महादेव जी से पूछा कि महादेव जी, आज आप सुखी हैं? महादेव जी कहते हैं कि वैसे तो मैं सब तरह से सुखी हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा कार्तिकेय आता है तो मोर की सवारी पर आता है और मेरे जो सांप है, गले में माला है सांपों की, वो सांप डर के इधर उधर भागते हैं। मैं कार्तिकेय के मोर से बड़ा दुखी हूँ। गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी आप बड़े सुखी हैं। मैं गणेश सुखी तो हूँ, लेकिन जब मैं अपने पिता से मिलने जाता हूँ तो पिता के जो हमारे पिताजी के सांप हैं वो मेरे चूहों को खाने की तरफ दौड़ते हैं और वो भाग जाते हैं और मुझे पैदल आना पड़ता है। इसलिए इस बात से मैं भी दुखी हूँ। इसी तरह से सभी विष्णु भगवान के पास गए, उससे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आप तो बड़े सुखी हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे वैसे तो सब तरह का सुख है, लेकिन मेरा बेटा नारद शादी नहीं करवाता, वंश कहाँ से बढ़ेगा, इस बात से दुखी हूँ। विष्णु भगवान के पास गए, आप बड़े सुखी हैं। अरे काहे का सुख भाई? जिसकी पत्नी कभी किसी की तिजोरी में कभी किसी की तिजोरी में बंद रहती हो, वो भला उस पति का सुख कैसा होगा, आप जानते हो। लक्ष्मी जी को कह रहे हैं। इसी तरह से संसार में नानक जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। लेकिन एक व्यक्ति संसार में आज भी सुखी है। अब पूछो आप कौन है वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। जिसे आत्म संतोष हो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रभु की माया से हो रहा है और वही होना है। इसमें मैं करता नहीं हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। जो दृष्टा बन करके उसकी लीला को देखता है तो उसको बड़ा सुख अनुभव होता है, लेकिन कर्ता बन जाता है कि मैं कर रहा हूँ। प्रभु ने माया भी ऐसी ही बिछाई है। जब कोई भगवान का भजन करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। चाहे गीता पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे भागवत पढ़े, भगवान के नाम का ध्यान करे, हवन करे, यज्ञ करे, पुण्य दान करे, कुछ भी करे, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। धीरे धीरे उसके पास हर तरह का सुख आने लग जाता है। जैसे जैसे सुख आता है वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार भी आने लग जाता है।
उसके अंदर एक आ जाता है कि ये मैंने बनाया है, मैंने घर बनाया है, मैंने फैक्ट्री लगाई है, ये मैंने किया है, ये मैंने वो किया है। उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और वो अहंकार उसको फिर पतन की तरफ ले जाता है, ख़त्म कर देता है उसको। भक्तों, जिस सब्जेक्ट को मैं लेकर के आया, सुखी कौन है? सुखी आप हैं जिसमें संतोष है। देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, लुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। जो मेरे नसीब का है मुझे मिलना है, और मेरे नसीब का नहीं है वो मुझे नहीं मिलना। जो मेरे नसीब का है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब का है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। और मेरे प्रभु ने जहाँ मुझे रखा है वहाँ 75% लोगों से ऊपर रखा है। 75%, यानी कि 100 में से 75 लोग आपके नीचे हैं। 75% लोगों से ऊंचे होकर के भी आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक व्यक्ति को देखा, पीछे कहानी सुन रहा था मैं, पहाड़ पे जा रहा है, पैरों में जो पत्थर चुभ रहे हैं, तो भगवान को कोस रहा है कि प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया कि आपने मुझे जूती लायक भी नहीं बनाया, मैं जूती खरीद सकूं, इतना गरीबी मुझे दे दी। हजारों प्रकार से भगवान को कोस रहा है। थोड़ी दूर आगे चला, देखा क्या, एक व्यक्ति के दोनों पैर ही जन्म से विकलांग है, दोनों पैरों से चल नहीं सकते, वो अपने गुद्दे के बल चल रहा है। उसको देख करके उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि प्रभु कम से कम तूने मेरे को 2 टांगे तो दी, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ। तो संतोष, आप बड़पन को मत देखिए, बड़न को मत देखिए, ऊंचे की तरफ मत देखिए, अपने नीचे की तरफ देखिए, आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, अच्छा करिए, अच्छा सुनिए। हमेशा किसी न किसी का एक पर दिन में एक भला जरूर कर दें। आज की वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।